Namaskar, my friends who are watching me on this platform. First of all, I would like to thank you so much, कौशल भाई. जब कौशल भाई ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया ना दोस्त, तो ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मेरा सबसे पहला सवाल ही ये था कि कौशल भाई क्या चाहते हो आप? पर्पस ऑफ वेबिनार या पर्पस ऑफ सेमिनार क्या है? और यही जो बात उन्होंने आपके साथ शेयर की ना, वही बात मुझे अच्छी लगी और मैंने कहा यस करते हैं. क्यों? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि कोई भी नेगेटिव माहौल, चाहे वो महामारी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिव माहौल के बारे में आप पॉजिटिव बात करके आप उस नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते दोस्त. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं मेरी जिंदगी में कभी बीमार ही नहीं पड़ना चाहता, आई डोंट वांट टू तो ये पूरा जो सेंटेंस है ना, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर का जो डीएनए है वो ही नेगेटिव है. बीमारी वर्ड पकड़ लेगा आपका दिमाग. अगर वाकई में आपको पूरी जिंदगी में बीमार नहीं पड़ना है तो आप पूरा ऑपोजिट जाइए ना. आप ये बोलिए ना कि आई एम द मोस्ट हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ. दैट इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, एंड रियली बहुत अच्छा लग रहा है कि पॉजिटिव जिंदगी जैसी संस्था, जैसा ग्रुप, सोशल ग्रुप जीतो जैसा, और आप सब लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं, राइट? तो हम आज बात करेंगे बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आएगा आपको. मैं बहुत देसी तरीके से आपसे बात करना चाहता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आपको कुछ बात करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि आज की इस आधे घंटे के टॉपिक, आधे घंटे के सेशन के बाद आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में वाकई में कुछ परिवर्तन लाए. कैसा कह सकता हूं मैं ऐसा? क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये जो सब्जेक्ट है ना आज का, इसका नाम क्या है पता है? ये 4 दिन की जिंदगी है. क्या? ये 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है. कौन सा दिन है? आज चौथा दिन है. मुझे पता है आप सब लोग अभी म्यूट हैं, लेकिन मैं देख तो रहा हूं आप लोगों को. मैं चाहूंगा हम शुरू करें उससे पहले आप मेरे साथ एक बार बोलें जरूर. ये 4 दिन की जिंदगी है. बोलिए आप. मैं आपको देख रहा हूं, घबराइए मत. 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है. मैंने ये सेंटेंस, ये डायलॉग किसी एक पिक्चर, देखो लाइट भी आ गई, हमारे यहाँ कुछ काम, बिजली का काम चल रहा था और इतना जबरदस्त वाइब्रेशन और इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया, राइट? सो ये 4 दिन की जिंदगी और चौथा दिन है. मैंने किसी पिक्चर का डायलॉग है ये. मैंने वो पिक्चर देखी थी काफी समय पहले. आई फॉरगॉटन द नेम अबाउट पिक्चर, बट वो डायलॉग मेरे दिल और दिमाग में छप गया. और बिलीव और नॉट, उस दिन से मेरी जिंदगी को जीने का तरीका मुझे जैसे कि आ गया हो. मुझे लगा वाह यार, क्या इतनी खूबसूरत जिंदगी है, क्या इतनी जबरदस्त जिंदगी है, क्या वाकई में इस जिंदगी को हम इस तरह से जी सकते हैं. तो जिस डायलॉग ने मेरी जिंदगी बदल दी, राइट, मैं चाहूंगा कि आप उसकी कुछ चीजें आज मैं आपको बताऊं. तो सबसे पहली बात, अगर जिंदगी को जीतना है, जिंदगी को जीना है, तो क्यों नहीं हम पहले जिंदगी को समझे कि जिंदगी है क्या. डेफिनेशन ऑफ लाइफ क्या है यार? क्या है ये जिंदगी? वैसे तो हजारों लोगों ने अलग अलग राय दी है इस लाइफ के बारे में, लेकिन मैं कहूंगा, मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि ये जो लाइफ है ना, आई थिंक ये जो लाइफ है ना, ये 3 टेंस में बटी हुई है बस, और कुछ नहीं. क्या है ये जिंदगी? या तो भूतकाल है, या वर्तमान काल है, और या फिर भविष्य. कितना इजी है इस जिंदगी को समझना. तो फिर लोग जिंदगी काट रहे हैं या जिंदगी जी रहे हैं? आप सबके पास एक दिल है, मुझे पता है ना? और मैं चाहूंगा कि आप अपना राइट हैंड जो है अपने दिल पे रखें. रखिए ना. क्यों घबराते क्यों हैं? मैं कोई भाषण देने थोड़ी आया हूं. कौशल भाई ने पहले ही बता दिया कि यहाँ भाषणबाजी नहीं होगी, यहाँ सिर्फ मजे करेंगे हम लोग. आपने अपने दिल पे रखा. अब मेरा सवाल ये है, अपने आप से पूछिए कि आप जिंदगी जी रहे हैं या जिंदगी काट रहे हैं.
मुझे सुनाई दे दिया, भले ही आपने बोला नहीं, लेकिन कुछ चीजें मुझे सुनाई दे दी कि आपने क्या बोला। हकीकत ये है दोस्त, हम जिंदगी जी नहीं रहे हैं, हम जिंदगी काट रहे हैं। क्यों ऐसा? मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, क्यों ऐसा? क्यों एक आम इंसान इस जिंदगी की व्याख्या को समझ नहीं पा रहा है, कि एक आम इंसान जिंदगी को जी नहीं पा रहा है? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। क्योंकि हम लोग भूतकाल में जीते हैं। मेरी लाइनों को गौर से दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश करना। हम लोग भूतकाल में जीते हैं, भविष्य काल की हमेशा चिंता करते हैं, भविष्य की। ऑलवेज वरी अबाउट द फ्यूचर। और अगेन मैं बोल रहा हूं, हम भूतकाल में जीते हैं, भविष्य काल की चिंता करते हैं, और सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को खराब करते हैं। क्या करते हैं? वर्तमान को खराब करते हैं। जीते नहीं है, वर्तमान को खराब करते हैं। होना उल्टा चाहिए, हो कुछ उल्टा रहा है। मैं इस बात को एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मैं यहां पे आपसे कहूंगा, याद कीजिए आपका भूतकाल 1 मिनट के लिए। वैसे मैं भुलाना चाहता हूं, लेकिन भुलाने के लिए मुझे एक बार तो आपको याद कराना पड़ेगा। याद कीजिए, एग्जाम्पल के दौर पे मैंने बहुत सारी चीजें सोची, फिर मुझे लगा कि गाड़ी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो लोगों के दिल और दिमाग में सीधा बैठ जाता है। कार, उदाहरण के तौर पे किसी एक व्यक्ति के पास भूतकाल में मर्सिडीज जैसी गाड़ी थी, ऐसा हम मान लेते हैं। मर्सिडीज जैसी गाड़ी थी। वर्तमान में कुछ सिचुएशंस ऐसी बनी, कुछ नुकसान हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ अप एंड डाउन हुआ। मान लिया कि भाई साहब मर्सिडीज से नीचे आके मारुति स्विफ्ट तक अटक गए। बट एक बार मर्सिडीज उन्होंने ली थी, अचीव की थी, तो नो डाउट उनका फ्यूचर, उनके ड्रीम्स हैं कुछ, विच इज फेरारी। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे भविष्य में वो फेरारी लेना चाहते हैं। बट प्रेजेंट की अगर हम बात करें, तो क्या वो बंदा प्रेजेंट की मजा ले पा रहा है? मैं आपको बता रहा हूं, वो हमेशा, वो बंदा जो है, वो बंदा या बंदी हमेशा वो क्या सोचता है, यार मैं अभी स्विफ्ट गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन पता नहीं आपको, मेरे पास एक टाइम पे मर्सिडीज हुआ करती थी। उसको हमेशा चिंता है, उसको हमेशा वरी है उस चीज की कि मेरे पास एक बार मर्सिडीज हुआ करती थी। उसको उसको अफसोस हो रहा है कि आज मेरे पास स्विफ्ट है। और अगर बात करें हम भविष्य की, फ्यूचर की, तो वो क्या सोचता है, मैं एक दिन फरारी लूंगा। उसको बार बार चिंता हो रही है। मुझे आप बताइए, क्या भूतकाल जो है वो चेंज कर सकता है? वो नहीं। भविष्य की किसको चिंता, भविष्य के बारे में किसको पता है? न जानियो जान की नाते काले सवारे सुथ भानुज है। कल सुबह क्या होने वाला है वो जानकी नाथ राम को भी पता नहीं था। तुम और हम तो इंसान है दोस्त। हम में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि इस समर वेकेशन हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, शिमला जाएंगे। हम जैसे कुछ लोगों ने सोचा माउंट आबू जाएंगे। जा पाए? बहुत पैसा है, आप चले जाओ स्विट्जरलैंड। क्यों? तो अभी जो चीज है आपके हाथ में, उसका हम मजा क्यों नहीं ले रहे हैं? भूतकाल जो मर्सिडीज थी वो थी, अभी एक प्रेजेंट हमारे पास क्या है? स्विफ्ट है ना। उस स्विफ्ट के स्टीयरिंग को मर्सिडीज का स्टीयरिंग क्यों नहीं समझ लेते? उस स्विफ्ट के स्टीयरिंग को फरारी का स्टीयरिंग क्यों नहीं समझ लेते? जब फरारी आएगी तब भी हम एंजॉय करेंगे, लेकिन आने की चिंता के लिए आज का प्रेजेंट तो हम खराब नहीं करें दोस्त। मैं ऑलवेज कहता हूं कि जियो तो ऐसे जियो कि खुद को पसंद आओ। लोगों की पसंद और नापसंद तो बदलती रहती है दोस्त। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर वाकई में जिंदगी को जीतना है, ये 4 दिन की जिंदगी और आज चौथा दिन है, इस लाइन को गौर से लिखना अपने बेडरूम के अंदर। आप, मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीनशॉट पे रखा हुआ है। मैं सुबह उठता हूं तो मुझे एक ही चीज दिखाई देती है, ये 4 दिन की जिंदगी और आज चौथा दिन है। सारी टेंशन खत्म, और मैं आज के दिन को जीता हूं, आज के दिन को एंजॉय करता हूं। कल का मुझे पता नहीं, कल गया वो गया, कुछ नहीं हो सकता। 11:15 बजे
बन चुके। अभी क्या है, अभी एट प्रेजेंट जो मैं बोल रहा हूं वो प्रेजेंट है, आप सुन रहे हैं वो प्रेजेंट है। एंजॉय कीजिए, मजे लीजिए इस चीज का। इस पूरी लाइन में मैं आपसे पूछ रहा हूं, भूतकाल ढूंढ के बताइए। ये 4 दिन की जिंदगी है और आज चौथा दिन है, आप भूतकाल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसमें भविष्य काल भी ढूंढ के बताइए, शायद आपको भविष्य काल भी नहीं मिलेगा। ये लाइन सिर्फ इसलिए इतनी पावरफुल है, शरीर के रोंगटे खड़ी कर देती है। 440 वोल्ट का करंट लगता है इस लाइन को सुनने से। क्यों? क्योंकि 100% प्रेजेंट में है, 100% प्रेजेंट में है। तो वाकई में एक बात यहां पे आपको नोट करनी चाहिए, अगर जिंदगी को जीना है तो एट प्रेजेंट जो भी सिचुएशन है, जैसी भी परिस्थिति है, जो कुछ भी आप हैं, उसको एंजॉय करें। पॉइंट नंबर 2, वाकई में इस जिंदगी को एक मजेदार बनाना है ना, तो 2 चीजें और समझ लो। एक बचपन को समझ लो, बच्चे को समझ लो, और एक समझ लो पागल इंसान को। पागलपन और बचपन, ये 2 चीजें जो हैं वो बहुत जबरदस्त चीजें हैं दोस्त। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, फैंटास्टिक। इससे बढ़िया कोई चीजें हो ही नहीं सकती इस दुनिया में। आप बोलेंगे आप कैसे कह सकते हो सर? हमारे पास सब प्रूफ है, हम डेमो देते हैं लोगों को, है ना। बताऊं मैं आपको, आपने लास्ट 10 वीडियो कौन से देखे? उन 10 वीडियो में से सबसे ज्यादा किस वीडियो ने आपको रोमांचित किया? सबसे ज्यादा किस व्हाट्सएप के, फेसबुक के या किसी भी सोशल मीडिया के जरिए जो आपने वीडियो देखा, किस वीडियो ने आपको थ्रिल किया? किस वीडियो ने आपके चेहरे की रौनक बढ़ाई, हंसी खुशी आपको किस वीडियो से मिली? दिस इज माई गारंटी टू यू, आपको वही वीडियो ने सबसे ज्यादा खुशी दी होगी। या तो किसी को बच्चे का वीडियो होगा, या कोई बड़ा बचपनी हरकत कर रहा होगा, या किसी ऐसे इंसान का वीडियो होगा जिसमें उसने पागलपंती की होगी। दोस्त मेरा सवाल ये है, दूसरों की पागलपंती, दूसरों के बचपन से अगर आपको इतनी खुशी मिल सकती है, तो आपका बचपन कहां है? आपका पागलपन वो कहां है? आपके अंदर ही तो है। जगाओ ना मुझसे, क्यों रोक के बैठे हो? क्यों क्यों उसके ऊपर बैठ गए हो आप सुबह उठते हो, मॉर्निंग में आपके सामने टीवी है, आपको न्यूज देखना है। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज को पुट डाउन नहीं, आपने न्यूज चैनल ऑन किया, ऑन करना था, सॉरी आपको, लेकिन गलती से आपकी जो फिंगर है वो किसी और बटन पे चली गई और वहां एक म्यूजिक चैनल आ गया, और उस म्यूजिक चैनल में लकीली वो गाना बजा जो आपके दिल के बहुत नजदीक है, वो गाना बजा जिसने आपको झुमा दिया। आप झूमने पे मजबूर होने लगे 1 मिनट के लिए। आपको लगा यार ये तो मेरा वाला गाना है, आपकी उसके साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। आपको लगा 1 मिनट के लिए मैं उठूं और डांस करूं बरमूडे में ही, लेकिन तुरंत एक चीज आपके ऊपर आके बैठ गई, डर। अरे बच्चे क्या सोचेंगे अगर आप पेरेंट्स हैं तो? भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी, मम्मी पापा क्या सोचेंगे? अरे मैं तो 50 का हो गया। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरी नहीं। मैं तो 30 का हूं, हम तो रिवर्स जा रहे हैं। जिस दिन आपने अपना बचपन बाहर निकाल दिया ना, जिस दिन आपने अपना पागलपन बाहर निकाल दिया ना, आपकी एज रिवर्स होगी। आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड्स। आपको उस डर ने आपके बचपन को छीन लिया, उस डर ने आपके पागलपन को छीन लिया, और आपने उसको दबा के आप न्यूज चैनल पे चले गए। क्यों नहीं यार, क्यों नहीं दोस्त? आप झूमे क्यों नहीं? आप उठे क्यों नहीं? आपने बरमूडे में डांस क्यों नहीं किया? बताओ, एक बात मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। जिस्म पर लगे ये घाव फूलों के गुच्छे हैं, जिस्म पर लगे ये घाव फूलों के गुच्छे हैं, रहने दे पागल, हम पागल ही अच्छे हैं। इन बिगड़े दिमागों में, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, रहने दे पागल, हम पागल ही अच्छे हैं।
लोग आज हमको जानते हैं एज अ बिजनेस आइकॉन, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, फलाना, हाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है सब कुछ, लेकिन आज भी थैंक गॉड कि हमारे अंदर हमारा बचपन जिंदा है। आज भी मैं आपके बच्चों की तरह ये प्लेन को उड़ाता हूँ, ऐसे घिस के उड़ाता हूँ, पता नहीं इसके घिस्से से वो कितना ऊपर जाएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उड़ाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उड़ाओ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मत रोको अपने बचपन को, मत रोको अपने अंदर के पागलपन को दोस्त। शायद आपको पता नहीं है कितना बड़ा काम हो सकता है। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट था जिंदगी को जीतने का, क्योंकि काटते बहुत हैं, हमें जीनी है जिंदगी। अब मैं एक तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे आना चाहता हूं कि वाकई में आप जिंदगी को एक मजेदार, हल्की फुल्की, मस्त, खुशियों वाली अगर जिंदगी बनाना चाहते हो, तो एक चीज जो आपको रोक रही है, एक बात जो आपको रोक रही है, एक चीज हमेशा आपको डिस्टर्ब कर रही है, एक चीज आपकी खुशियां छीन रही है, उस चीज पे आपको विजय प्राप्त करना होगा। कौन सी वो चीज है, कौन सी वो बात है, क्या है वो है डर। क्या है? डर, फियर। हर इंसान के अंदर, मैंने कहा ना, एक डर है। हजारों डर आजकल मार्केट में फेमस हैं, हजारों डर, एक दो की बात क्या करूं मैं, थाउजेंड्स ऑफ फियर। लोग डर चुके हैं हर उस छोटी छोटी बात से। डर आपकी खुशियां छीन रहा है, खुशियां नहीं, मैं तो ये कहूंगा डर आपकी जिंदगी छीन रहा है आपसे। कैसे डर? लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत खराब है, मेरे से नहीं हो सकता ये चीज, नहीं नहीं छोड़ो ना, फलाना ढीकना, पता नहीं, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं ऐसा दिखता नहीं हूं, मैं वैसी दिखती नहीं हूं, पता नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, हजारों किस्म के डर। और इसका नुकसान क्या हो रहा है पता है आपको? इन डर डर का, इस डर के कारण इंसान आज क्या कर रहा है, हमने बहुत नजदीकी से इन चीजों को जब देखा तो हमें समझ में आया कि कोई भी डर होता है। आज दुनिया पूरी चेंज हो रही है, अब दुनिया डिजिटल मोड में जा रही है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। तो उसके फायदे तो हैं, लेकिन उसके नुकसान भी हैं। किसी भी चीज का डर होगा, इंसान क्या करेगा, तुरंत ढूंढेगा यूट्यूब पे, डिजिटल मीडिया पे ढूंढेगा, फलाना ढिकना, ये वो। होगा क्या? होगा ये, इस वक्त हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या देखें, हम क्या देखें, क्या सुने, हम किसको देखें, किसको सुने, ये महत्वपूर्ण नहीं, अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, अब जैसे ही किसी सोशल मीडिया पे जाते हो, आप वो नहीं ढूंढते हो, आपको वो नहीं मिलता है जो आपको वाकई में चाहिए, जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो नहीं मिलता है आपको। आपको वो जो चाहते हैं वो लोग, यूट्यूब जो चाहता है वो आपको दिखाता है, फेसबुक जो चाहता है वो आपको दिखाता है। आपका प्रॉब्लम कहां गया? डायल्यूट हो गया दोस्त। हम सुलझने के चक्कर में ज्यादा उलझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यहां पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बचाइए अपने आप को। किस तरह से बचा पाएंगे आप? किस तरह से आप बचा पाएंगे? यानी कि आज आपको डिसाइड करना है कि आपको क्यों देखना है, क्यों सुनना है। ये अपने दिमाग के अंदर इस बात को नोट डाउन करना है, क्यों देखना है, क्यों सुनना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन है, वहां पे सर्च। इस सर्च नाम के ऑप्शन को यूज कीजिए और वही देखिए, वही सुनिए जो आपको चाहिए, वही देखिए, वही सुनिए जो आपको चाहिए। तो हम बात करते हैं ये सब डर के ऊपर हम विजय कैसे प्राप्त करें। हजारों डर हैं, लाखों डर हैं। मैं कभी कभार सोचता हूं दोस्त, ऑनेस्टली, कि धीरू भाई अंबानी के पास कौन सा यूट्यूब चैनल था यार, कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर था? क्या डॉक्टर बिंद्रा थे? क्या शिव खेड़ा जी थे?
एसपी भारल थे, सचिव नायर थे, गुलाब सिंह जाडेजा थे। मैं किसी भी स्पीकर को मैं पुट डाउन नहीं कर रहा हूं दोस्त, कि कुछ तो इनमें से हमारे घर के ही हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि दुनिया कहां जा रही है। आजकल इस दुनिया में एक टाइम पे इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम था, और आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन इज द प्रॉब्लम। इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमें पता नहीं चल रहा है हम क्या देखें। हम लोग कंफ्यूज हैं, लोग उलझते जा रहे हैं, सुलझने के चक्कर में उलझते जा रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं यार, जो मैंने देखा कि बड़े बड़े जो पुराने जो लोग थे, उन्होंने कैसे यार, वो कैसे, इन्होंने कैसे सफलता प्राप्त की, कैसे जीरो में से हीरो बने। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हो, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो। मेरे को तो पता चला कि नरेंद्र मोदी जी के पास तो मोबाइल तक नहीं था, सोचो। एंड ही बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा दोस्त। लेट्स डू। चलो हम समझते हैं कैसे। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि जिसने शेर का शिकार किया हो, जिसने शेर का शिकार किया हो, वो कभी भेड़िए से डरेगा? नहीं ना, नहीं। वो कभी भालू से डरेगा? नहीं। तो काम करते हैं, इन सब डर के ऊपर अगर हमें विजय विजय प्राप्त करनी है ना, तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, डर का बाप कौन? उसमें जाके विजय प्राप्त कर लो। डर का बाप कौन? सबसे बड़ा डर क्या है इस दुनिया में? सबसे बड़ा डर क्या? जाइए और चेक करना, मैं आज आपको बता रहा हूं। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर है तो है मौत। क्या है? मौत, डेथ। जिस दिन आपने मौत पे विजय प्राप्त कर ली, यानी कि विजय प्राप्त करने का मतलब ये, जिस दिन आपको मौत से डर नहीं लगेगा दोस्त, उस दिन आप दुनिया की किसी चीज से नहीं डरेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मौत को हरा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बचेगी आपकी लाइफ में। क्या? जिंदगी। सिर्फ जिंदगी। मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग मौत से नहीं डरते, वो लोग ही जिंदगी रूपी युद्ध में उतरते हैं। अंडरलाइन। जो लोग मौत से नहीं डरते, वही लोग जिंदगी रूपी युद्ध में उतरते हैं। और जो लोग जिंदगी रूपी युद्ध में उतरते हैं, वही लोग इस युद्ध को जीतते हैं। मैंने 3 स्टेप्स बताया आपको। जो लोग मौत से नहीं डरते, वही लोग जिंदगी रूपी युद्ध में उतरते हैं, और जो लोग जिंदगी रूपी युद्ध में उतरते हैं, वही आगे जाके जीतते हैं। उल्टा कर दो पूरा। यहां इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति को जीतना है, हर व्यक्ति को जीतना है, लेकिन युद्ध में किसी को नहीं उतरना। क्यों? युद्ध में इसलिए नहीं उतरना कि मरने से डरना। तो दोस्त मैं आपसे कहूंगा, वाकई में अगर आपको जिंदगी जीतनी है, तो एक बात याद रखो, आपको मौत के ऊपर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हटा दो ये जो मेरी लाइन है ना, 4 दिन की जिंदगी और आज चौथा दिन है, ये दिखाता है, ये बताता है आपको कि आपको मौत से डर नहीं है अगर आप इस तरह से जिए। कहां से आएगा ये अंदर से आएगा, ऐसे नहीं होगा। ये आपकी इनसाइड से एक स्पार्क होगा, एक स्पार्क होगा, और आपको जीने का नया तरीका मिलेगा। आप हर पल को जीना चाहेंगे, हर पल को आप एंजॉय करना चाहेंगे। जिस दिन आप ये फियर, मैंने अपने घर में लिखा है, डू नॉट अफ्रेड ऑफ फियर। किसी भी चीज का डर नहीं चाहिए। मुझे याद आती है वो एक कहानी छोटी सी। एक बार क्या हुआ, एक इंसान 50वें माले से गाना गुनगुनाता हुआ गिर रहा था। 25वें माले पे दूसरे इंसान ने उसको गिरते हुए देखा बालकनी से, और बोला, ये भाई तू 50वें माले से नीचे गिर रहा है, पहले माले पे जाके तेरी जान जाने वाली, तू गाना गुनगुना रहा है। क्या खूब जवाब दिया था उस इंसान ने, गिरते हुए।
कि दोस्त ये तो मुझे भी पता है कि मैं 50वें माले से गिर रहा हूं नीचे जाके, मेरी जान जाने वाली है, लेकिन पहले माले तक जिंदगी को एंजॉय तो करने दो मेरे दोस्त। प्रॉब्लम क्या है? मरने से पहले इंसान 1000 बार मरता है। क्यों? मरने से पहले इंसान 1000 बार मरता है। लगता है जिंदगी तो कहीं है ही नहीं, लगता है जिंदगी तो कहीं है ही नहीं, जैसे हम मरने के लिए जिंदा है। वाह भाई, रोज मरते हैं लोग, रोज उठते हैं रोज मरते हैं। दोस्त, अंडरलाइन, जिस दिन आपने मौत पे विजय पा ली ना, या मौत के फियर से, मौत पे विजय नहीं, मौत के फियर पे जब आपने विजय पा ली ना, उस दिन आपको लगेगा वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ, क्या जिंदगी है यार, क्या है, कितनी मस्त, कितनी खूबसूरत। राइट? सो कहना तो मुझे बहुत कुछ है इस टॉपिक पे, मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा दोस्त कि बातें बहुत हो गई, अब टाइम है जी भर के जीने का। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम, बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में हर मुकाम। ये मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में है आम, ये मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में है आम। अगर हो जिंदा तो हिम्मत और हौसला रखो लहरों के खिलाफ तैरने का, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का है काम। दोस्त, दिस इज द लाइफ, ये आपकी जिंदगी है। आपको कैसे जीना, या आपके पास इसका बटन जो है, इसका पावर जो है, इसका डिसीजन है, वो आपको लेना है। राइट? कुछ ऐसी जिंदगी जिए, कुछ ऐसा कुछ करें कि हमारी जिंदगी से हजारों लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले, लगे यार क्या बंदा था, क्या इंसान है, क्या व्यक्ति है। आप जिसको छुओ उसको 440 वोल्ट का करंट लग जाए, उसकी जिंदगी में आशा भर जाए। थैंक यू सो मच। मेरा टाइम यहाँ पे खत्म होता है, 35 मिनट्स बात करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के चेहरे देख रहा हूँ इस वक्त। आपके चेहरे की जो मुझे लग रहा है कि जो फ्रेशनेस है वो मुझे दिखा रही है कि हम किस सोसाइटी के लोग हैं। आपके चेहरे की जो ताजगी है मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आज के बाद ये ताजगी मैं हमेशा अपने लोगों को सिखाता हूँ कि ब्यूटी पार्लर में जाने से आपके चेहरे पे लाली नहीं आएगी दोस्त। जिस दिन ये थॉट चेंज कर दिया ना आपने, जिस दिन आपने हर फियर पे विजय पा लिया ना, उस दिन आपका चेहरा लालाहित हो जाएगा दोस्त। सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है दोस्त, सफलता सिर्फ ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज चलाना नहीं है दोस्त, सफलता कुछ और है। वी वॉन्ट अल्टीमेट सक्सेस, और उसकी शुरुआत होती है यहां से। थॉट बिकम्स थिंग्स। और पॉजिटिव जिंदगी और जीतो जैसे ऑर्गेनाइजेशन इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे लोगों को, इनके साथ जुड़े हुए लोगों को, कि वाकई में आप लोग काबिले तारीफ हो। जाइए, घर पे बैठे बैठे इस वक्त कुछ मत करना, सिर्फ एक इंसान को अच्छी होप दे सको तो वो होप देना। शायद इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए ये सबसे बड़ा काम होगा। बहुत जल्दी ही हम किसी और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, बहुत जल्दी ही हम किसी और पॉइंट पे, कुछ और सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। भाई सब्जेक्ट की ज्यादा लंबा खींच के इसकी महत्वता, इसके इंपॉर्टेंस कम नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जब खुद कह रहा हूं कि ये 4 दिन की जिंदगी और आज चौथा दिन है, तो बस हमें ऐसे जीना है दोस्त। गुलाब जाडेजा ऑफिशियल ये मेरा फेसबुक पेज है, आप चाहें तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। आज के सेशन में आपको जो कुछ भी अच्छा लगा हो, या जो कुछ भी आपको लगता है कि आप मुझे इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे उसकी अपनी राय दें। आई एम ऑलवेज ओपन। मेरा एक ही मकसद है, मैं हमेशा भगवान से, परम कृपालु परमात्मा से, आज के इस सेमिनार से पहले भी मैंने एक ही प्रे किया था कि हे परम कृपालु परमात्मा, आपकी असीम कृपा और अनुकंपा से मुझे आज कुछ पॉजिटिव लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला है। मेरे मुंह से कुछ ऐसा बुलवाना
ताकि उनकी जिंदगी में वाकई में सुख समृद्धि संपत्ति आए और वो जिंदगी को समझें और जिंदगी को जीने का उनको मकसद मिले। थैंक यू सो मच कौशल भाई, थैंक यू सो मच पॉजिटिव जिंदगी, थैंक यू सो मच जीतो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग सर। आपको सुनना तो हमेशा धमाल ही होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। परेश भाई, हम यू आर अनम्यूट एंड देखिए कुछ क्वेश्चन है तो हम 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, तफसील का गाइडलाइन ले सकते हैं। तब तक फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो वी आर रिकॉर्डिंग दिस, एंड आपका नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि हम आपको वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप फिर से सुन के वही प्रैक्टिस में ला सके, ताकि हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाए। और गुलाब सर, मैं आपको ये तो सब लोगों की तरफ से गारंटी देता हूँ कि आज से डेफिनेटली हम ये मानना शुरू कर चुके हैं कि आज ये चौथा दिन ही है, और रोज सुबह उठ के हम यही मानेंगे कि आज चौथा दिन ही है, और उसी तरह से जिएंगे ताकि हमारी और हमारे आजू बाजू जो भी है उनकी जिंदगी में हम पॉजिटिव चेंजेस ला सके। तो अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और धमाल हो गई, लोगों के जीवन में बदलाव होगा। परेश भाई, एनी क्वेश्चंस प्लीज? सर अराउंड 7-1 लोग ने हाथ रेस किया है, तो अगर आप परमिशन दो तो 2-3 लोग से मैं पूछ सकता हूँ। हाँ, 2-3 लोगों से मेजर क्वेश्चन देख लीजिए सर आप। ठीक है। गुलाब सर, थैंक यू वेरी मच, आपका खूब आभार। मैं परेश दवे पॉजिटिव जिंदगी और सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपको खूब आभार कहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच, आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ शेयर किया और काफी जानने मिला। सबसे पहले मैं यश कुमार जी ने हाथ रेस किया। यश कुमार जी, एक मिनट, कौशल भाई, यू हैव टू अनम्यूट हिम बिकॉज मेरे से नहीं हो पा रहा है। आई थिंक उनको बोलिए चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, हमें पूछ लेते हैं, क्योंकि इतना ढूंढना भी डिफिकल्ट है। इट्स ऑल अबाउट 350-400 पीपल। ओके, तो यश कुमार जी, जो भी सॉरी सारे पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई सवाल है तो आप होस्ट को डाल दीजिए। होस्ट कौशल भाई शाह है, वो पूछ लेंगे आपसे, आपके भी आप पे। लेकिन सर गुलाब सर, मेजर क्वेश्चन ये मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस, तो मतलब सब लोग आपका एक दूसरा सेशन चाहते हैं, ये सबसे बड़ी थैंक यू सो मच, इट इज माय प्लेजर ऑलवेज सर कि मैं कुछ आपको ऐसा बता पाऊं जिसके कारण आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए। ये मेरे लिए इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। जरूर कौशल भाई, आप जब भी बताइएगा, आई विल मैनेज द टाइम, है ना। शेड्यूल आपको मेरा पता है, लेकिन कुछ करके, कुछ सेट करके हम डेफिनेटली करेंगे। और मैं गारंटी देता हूँ हम इससे भी बढ़िया कोई टॉपिक लेके आएंगे जो वाकई में आपकी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन लाएगा। थैंक यू सो मच सर। आपने, मैं जानता हूँ आपका शेड्यूल कितना पैक रहता है, और फिर भी आप इतना टाइम निकाला, लेकिन उतना तो हक हमारा बनता है आप पे, तो हम हक जी जी जी। सो परेश भाई, एनी क्वेश्चंस आर देयर? સર નહીં, આઈ થિંક તમને દેખાશે કૌશલભાઈ, કારણ કે તમે હોસ્ટ છો ને, એટલે તમને જ આવશે બધા. ઓકે ઓકે સર. બાકી હાથ તો અરાઉન્ડ 10 એક રેસ થયા છે, તો 1 મિનિટ. सर 2 मिनट, 1 मिनट सर, मैं देख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम, प्लीज प्लीज, एनीथिंग। देखिए फ्रेंड्स, यही देखिए, बेटी भी मेरे साथ है, उसने भी पूरा सेशन सुना है, और आप सोचिए ये अभी से उसके माइंड में जा रही है, राइट? तो आने वाली जिंदगी तो कितनी अच्छी हो जाएगी। हमने सभी से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप अकेले मत सुनना, फैमिली के साथ बैठना, क्योंकि इतना आसान हो जाता है जब पूरी फैमिली एक थॉट प्रोसेस से चलती है। तो फिर मैं एक ही इस इन बिटवीन में, जब तक कोई क्वेश्चन आया तब तक एक बात यही कहना चाहूंगा कि कीप इट सिंपल ऑलवेज, यू नो। लाइफ है ना, बहुत इजी है, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, है ना। आप जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाएं, आप लाइफ को एकदम इजी रखें, बहुत सिंपल रखें। सिंपल का मतलब ये नहीं है कि आप जो भौतिक चीजों को चाहते हैं वो नहीं, सिंपल का मतलब कुछ और है। जनरली प्रॉब्लम क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड वो जानबूझ के अपने पैर पे कुहाड़े मारते हैं, है ना। हम जानबूझ के उस कॉम्प्लिकेशंस, कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं। तो जितना आप इजी रहेंगे ना, इजी टू मीट द पीपल, इजी टू अंडरस्टैंड, यू नो। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा यही तो प्लस पॉइंट है।
मुझे जो चीजें मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना, मैं अपने आप को उन चीजों से दूर हटा लेता हूँ। सिंपल। हम जिंदगी को जीने के लिए आए हैं, हम मजे करने के लिए आए हैं, हम जिंदगी को काटने के लिए थोड़ी आए हैं। और आजकल जो कुछ भी हो रहा है इस दुनिया के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो ये फिनेंशियल चीजें हो, हम जानबूझ के बहुत सारी चीजों को अपने गलतियों से, खुद की गलतियों से उसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। लाइफ इज वेरी शॉर्ट माय फ्रेंड्स। ये जिंदगी है ना, मतलब हमारी हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो 60 साल की ये एवरेज लाइफ है हमारी। हम 30-35 साल अगर कॉम्प्लिकेशन में, कंफ्यूजन में निकाल देंगे तो हम जिएंगे कब? राइट? सो वी नीड टू बी अंडरस्टैंड, मेक इट सिंपल, इजी, एंजॉय द लाइफ। हर मोमेंट को एंजॉय करो। ये जो मोमेंट है वो दूसरी बार नहीं आने वाला दोस्त। ये जो टाइम है दूसरी बार नहीं आने वाला है। आपकी जिंदगी में से एक चीज रोज खत्म हो रही है, विच इज टाइम। वैल्यू दैट टाइम, दैट्स इट। एक क्वेश्चन ये है कि आप इतना पैशन कहाँ से लाते हैं? ओह, देखो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और मैं एक बात बता दूं मैं आपको, मेरी जिंदगी का एक ही उसूल है, या तो मैं कोई भी चीज करता नहीं, और करूंगा ना तो वो 100% फेथ के साथ और पैशन के साथ करूंगा। क्योंकि जिंदगी में उस चीज का मजा ही नहीं है। 99% का कोई मजा है ही नहीं। आज की मैं मीटिंग कर रहा हूं ना, यू वॉन्ट बिलीव इट, आई एम एंजॉइंग। मेरे इर्द गिर्द मेरी चीजें मुझे चाहिए। मैंने ये हवाई जहाज बनाया आपके लिए, मैं गेंद से खेल रहा हूं, मैं मजे कर रहा हूं, मैं डांस कर रहा हूं। बिकॉज बिफोर मेरे वर्ड्स आपको जितने इफेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा मेरे वाइब्रेशन इफेक्ट करेंगे आपको, कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। तो जिंदगी में जब पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझ में आ जाएगा ना, मीनिंग ऑफ लाइफ जब आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन के बाद आपकी जिंदगी के अंदर पेशेंस से आप भर जाएंगे। ये मेरी जिंदगी जो है ना, इस सेकंड लाइफ है मेरी, आफ्टर अर्थक्वेक। मेरी जो स्टोरी, मेरा एक सीडी है, उसका नाम है यू टर्न, कुछ लोगों ने सुना होगा। तो मुझे पता है कि ये भगवान ने दी हुई मुझे जिंदगी जो है वो गिफ्ट में है। एक्चुअली मैं तो कब का मर चुका था। 26 जनवरी 2001 को अगर मैं रुक जाता वहां पे तो मैं मर चुका था, जब भूकंप आया था गुजरात में। अगर मैं बचा हूं यहाँ पे, तो ये मेरी जिंदगी जो है वो एक्स्ट्रा है। तो मैंने लिख दी मेरे गॉड को, और गॉड ने कहा तुम्हें ये जिंदगी दान में देनी है लोगों के लिए। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये चीजें देती है कि मैं मेरी किसी भी एक्टिविटी से, इवन मेरी किसी भी चाल चलन से, मेरी किसी इवन मैं तो यहां तक सोचता हूं मेरे ड्रेस कोड से, मेरे मोबाइल से, मेरी गाड़ी से, मैं एक ही चीज हमेशा नोट करता हूं कि सामने वाले को उसका पॉजिटिव मैसेज जाना, उसकी जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन आना चाहिए। दैट इज माय मोटो ओनली। तो ये जो चीजें है ना, आपको जिंदगी में आपको पैशन से आपको भर देंगी। और मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना, अगर आप भी चाहते हो ना आपकी जिंदगी में इस तरह का आपको पैशंस चाहिए, तो आज घर जाके ऐसे लिखना। इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट बात करेंगे कभी, लेकिन एक घर जाके ऐसे लिखना कि दिस इज द लास्ट 6 मंथ ऑफ योर लाइफ। आप सबको पता होगा आपकी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन किसी को पता नहीं है डेट ऑफ डेथ, लेकिन आने वाली सबकी है। आज घर जाके लिखना ये आपकी जिंदगी के लास्ट 6 महीने हैं, आप कैसे जियोगे। आपको किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रहेगा, आप कोई दुश्मन नहीं रहेगा, आप सबसे प्यार करोगे, आप हर सिचुएशन को जीत जाओगे, आप कुछ ऐसा करके जाना चाहोगे जिससे कि दुनिया आपको याद करे। राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ बिग सब्जेक्ट। राइट? थैंक यू सो मच जिन्होंने भी क्वेश्चन किया, ये फैंटास्टिक क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन आपकी बात में उनके जवाब ऑलरेडी आ गए, तो इट्स ऑलरेडी कवर्ड, ऑलरेडी कवर हो गए। लेकिन एक फ्रेंड पूछ रहे हैं कि आप कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं? आई एम ड्राइविंग, मेरे पास 3 गाड़ी है, उसमें से एक मेरी ड्रीम कार है, ऑडी 4x4। राइट? थैंक यू सर। और सर मुझे बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया से लोग हैं, बहुत सारे लोग ने अपने सेंटर्स भी दिखाए, कोलकाता से हैं, चेन्नई से हैं, पूरे गुजरात में से है ही। आपका फैन फॉलोइंग जो जबरदस्त है। इवन ऑस्ट्रेलिया से है, यूके से है, बहरीन से है, राइट, यूएसए, कनाडा से है, बहरीन से बहुत सारे लोग हैं सर। बहरीन से बहुत, लगभग 6-7। थैंक यू सो मच। बहरीन में ऑलरेडी मेरा बिजनेस है, और मैं बहरीन लास्ट टाइम मुझे आना भी था व्हेन आई वाज इन दुबई।
तो Yes. लेकिन वो मैं ट्रिप प्लान नहीं कर पाया, और बहुत जल्दी ही बहरीन वाले लोगों को बताऊंगा, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ बहरीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। तो अगेन फ्रेंड्स, मैं सबसे करता हूँ, बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि आपका वीडियो चाहिए, तो आपका चैट बॉक्स में नाम नंबर डाल दीजिए, हम वीडियो आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि ये तो स्प्रेडिंग ही करना है, उनकी लाइफ से जितने लोग मोटिवेट हो सके वही तो हमारा ड्रीम है, तो वही हम डेफिनेटली करेंगे। और सर एक तो चीज, लेकिन कौशल भाई मैं यहाँ एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जिसको भी आप वीडियो दें या जिसको भी आप दें ना सारी चीजें, उनसे एक कमिटमेंट जरूर लेना कि आज के बाद किसी भी चीज से डरे नहीं अपनी जिंदगी में, डर को हटा दें और जिए तो साला ऐसे जिए खुद को पसंद आए, है ना। लेकिन सर आपने एक टॉपिक भी दे दिया कि हम सबको ऐसे लिखना है, राइट? तो आने वाले 6 महीने इट इज अ डेट फिक्स है, तो ये भी चीज फाइनल हो गई कि आपको फिर से एक सेशन लेना पड़ेगा, ऐसे मैं सबसे लिखवाऊंगा और फिर से आपको इनवाइट करूंगा, ऐसे लिखने के बाद आपसे चर्चा करेंगे, ताकि राइट ना, तो ये लॉक भी हो गया कि सब लोग ऐसे भी लिखेंगे, और आपको भी हमने लॉक कर दिया नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट इज माय प्लेजर ऑलवेज, थैंक यू।